दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानकी ब्लॉग में। दोस्तों मैं आई हूँ मायके में और मेरी सिस्टर मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। साथ में मेरे बगल में मेरी छोटी वाली भाभी भी हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं अपने हाथों से खुद मेहंदी लगाऊं। तो मैं गई थी, मुझे टाइम मिल गया और मेरी सिस्टर को लगाना भी आता है। तो मैंने बोला कि मेरे हाथ पे दोनों ब्राइडल मेहंदी लगा दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस तरीके से मेहंदी नहीं लगाई हूँ और फिर भी अधूरा रह गया। फ्रंट साइड में लगी नहीं, बैक साइड ही लगवाई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी का मेकअप करने। तो मेरी मम्मी कभी भी अच्छे से ब्राइडल के तरीके से नहीं तैयार हुई हैं, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला, ना ही किसी ने तैयार किया। तो मैं जो भी थोड़ा बहुत मेकअप करना जानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जब भी फ्री होकर मैके जाऊँगी तो मम्मी का अपने मेकअप करूँगी। तो मेरे पास टाइम था, लेकिन मेरे पास मेरा मेकअप प्रोडक्ट नहीं था। तो मेरे भाभी के पास मुझे मिल गया। फिर मैंने फटाफट से मम्मी को तैयार किया और बहुत सारा उनके पास भी नहीं था सामान, कुछ प्रोडक्ट नहीं है मेकअप के। तो फिर भी मैंने किसी तरह से पूरा मैनेज कर लिया, क्योंकि छोटे मोटे सामान से भी हम अच्छा खासा मेकअप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इनका स्टेप बाय स्टेप बहुत ही हल्का सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि अभी कभी ये करवाई नहीं मम्मा मेरी, तो इनको अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मेकअप जब चेहरे पर हो जाता है तो खुद को देखने में ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कैमरे के सामने काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पर सारा कुछ मेकअप कंप्लीट हो रहा है, मैं कर रही हूँ। और मेरी भाभी, मेरी सिस्टर दोनों लोग बैठी हुई हैं सामने देखने के लिए कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। और यहाँ पर मेरा कोई भी सेटअप नहीं था मायके में। मैं ना ही अपना कोई ट्राइपॉड, ना ही मेरा कोई भी सामान नहीं था। तो मैंने यहाँ पर किसी तरह से अपना स्टैंड बनाया और मम्मी का मेकअप कर रही हूँ। तो देखिए ये है मम्मी का मेरी फाइनल लुक, मेकअप जो भी मैंने किया है। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा। अगर आपको और किसी के फेस पर मेकअप करके देखना है तो मैं दिखाऊंगी। बहुत खुश लग रही हैं, बस हाथ में चूड़ी नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मेकअप वीडियो बनाने में ना 1-2 घंटा लग जाता है, 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं अगर आप अच्छे से तैयार होंगे तब। और उसके बाद में फिर निकालना भी होता है, मेकअप रिमूव करना होता है। तो फिर मम्मी जो भी था ऐसे ही तैयार हो गई। और मैं जो भी यहाँ पर बोल रही हूँ ये सारा कुछ मेरे से म्यूट हो गया। मैं कई बार अपना वीडियो का एडिटिंग की हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों को किस तरीके से शेयर करूँ इस वीडियो को। तो इसलिए मैं जो है यहाँ आखिरी बार इस बार मैं बोल रही हूँ कि मैं सही से बोलकर आप लोगों को बता पाऊँ। अगर नहीं होगा तो फिर मैं म्यूज़िक लगा दूँगी। इस बार ये मेरे से सही से वॉइस ओवर हो जाए, भगवान करे अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो हैं मम्मी का रील वीडियो बना रही हैं और उनको बता रही कि ऐसे ऐसे करो। मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है ये सब करना, बस सिंपल तरीके से मैं वीडियो बना लेती हूँ। और जो भी यहाँ पर अधूरा काम है वो मैं पूरा करूँगी, कभी आगे चांस मिलेगा तो। लहंगा तो मेरी मम्मी को फिट आ गया, लेकिन ब्लाउज नहीं फिट हो रहा था। कोई साड़ी का भी ब्लाउज इस तरीके का नहीं था जो कि मैं मम्मी को तुरंत पहना सकूं। और मेकअप वीडियो मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगी। जब गई थी तो पहले से तो सोच रखा था, लेकिन जब गई तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं बनाऊंगी, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं थी। बस फटाफट से तुरंत मैंने कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा होगा आपको, क्योंकि उतना ज़्यादा लाइटिंग है नहीं तो बहुत ही अच्छे से नहीं दिख पा रहा। और मैं यहाँ पर पापा के पास जब बाहर लेकर आई मम्मी को, तो पापा से मैं बोल रही थी कि पापा अभी आप बताइए मम्मी कैसी लग रही हैं। तो पापा तो पहले मुझे बहुत डांटे, पता नहीं क्या क्या करती रहती है लड़की। फिर मैंने बोला कि नहीं, आप सच सच बताइए कि आपने मम्मी को कभी इस तरीके से देखा है। अगर नहीं देखा है तो आज देख लो, और आगे भी मैं अगर रहूँगी साथ में, मौका मिलेगा तो मम्मी को इसी तरीके से तैयार करूँगी।
देखिए मेरे दोस्तों, मैं गांव से हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना नहीं आ रहा है। शायद आप लोगों के समझ में आए, मेरी बात ना समझ में आए, क्योंकि आज मेरी ज़बान ना बहुत ज़्यादा रुक रही है। बिल्कुल भी इस वीडियो के लिए वॉइस ओवर हो ही नहीं रही मेरी। कम से कम 10 या 15 बार मैं डिलीट कर चुकी हूँ अपना वॉइस ओवर। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और अब मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। छत पे, घर की छत जो होती है वहीं पर हूँ, टहल रही हूँ। और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे घर अपने वापस आना है। बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं लौट नहीं पाई थी, तो आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, मैं तैयार हो गई हूँ घर आने के लिए सुबह सुबह। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आप खुद से ना आइएगा, मैं आऊँगा लेने। तो फिर मेरा जो है उस दिन भी मैं नहीं आ पाई थी। सॉरी फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। तो फिर मेरे हस्बैंड जब शाम को घर आए मेरे, तो रात में भी बारिश होने लगी। फिर मैं सुबह आई थी और बस बहुत ही नहीं, 1-2 दिन के लिए मैं जाती हूँ। और मेरे भाई का कारोबार है नूडल्स का, तो मैं यहाँ पर छत पे जो है नूडल्स देख रही थी, कुछ ले जाऊँगी अपने घर को। और मेरे हाथों में जो मेहंदी लगी थी उसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है, मुझे अच्छा लग रहा है। और बस फ्रंट साइड लगा होता तो बहुत ही अच्छा लगता शायद, लेकिन उतना टाइम नहीं होता, एक हाउसवाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर जो है ना टूटा फूटा जो निकलता है वेस्ट माल, वो है रखा हुआ बोरी में। जो भी बनाते हैं मेरे भाई नूडल्स को, यहाँ पर सारा कुछ सामान रखा है, यहाँ मशीन रखी हुई है। और लाइट नहीं है, बस लाइट की व्यवस्था बहुत ही कम है हमारे यहाँ। कितना किसी को उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस एक बल्ब में काम चल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा उजाला करके आप लोगों को क्लियरली दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं गलती से मेरे से स्विच ऑन हो गया और मशीन चल गई तो भैया इसको छोड़ दो। उसके बाद मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो मेरी बहन मेरे को बोली कि चलो मेरे साथ और थोड़ा सा हम मार्केट घूम कर आते हैं। और मेरी बहन ना साइकिल चला लेती है, तो मेरे को साइकिल पर लेकर गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपना वीडियो बनाऊं, तो कैसे बनाऊं, कोई अगर होता साथ में तो बना देता, मेरी सिस्टर का और मेरा। तो मैं यहाँ पर मॉल में आई हूँ। यहाँ हर माल 100 रुपये का मिलता है। मैंने 200 की 2 चादर खरीदी, वो भी मम्मी के पैसे से। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है भाई, मैं ऐसे खाली हाथ गई थी, मेरे फ़ोन है, मैंने उसको नहीं खर्च किया। तो मम्मी के पैसे से मैंने 2 चादर खरीदी, एक मैं घर अपने लेकर आई हूँ और एक मम्मी के घर पर छोड़ दी है। ये गिन्नी है बच्चों के खेलने के लिए, 100 रुपये की। सारा कुछ सामान 100 रुपये का मिलता है। और मैं भी अपना जो है बात बता रही थी सिस्टर की, कि मेरी सिस्टर साइकिल से मुझे लेकर आती थी। मैंने बोला कि बहन, अगर जब तेरी शादी हो जाएगी तो हम लोग सोचेंगे ना कि साइकिल से हमको लेकर जाती थी और अब नहीं घूम पाएंगे हम दोनों। तो कभी ना कभी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मेरी बहन मेरी को साइकिल से ले जाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम दोनों बहनें ना फटाफट से साइकिल से तैयार होकर निकल लेते हैं। किसी का नहीं देखना कि हमें भाई गाड़ी से ले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ 4 व्हीलर तो है नहीं। और सभी लोग जिसके पास बाइक है अपना व्यस्त रहते हैं, भाई हर किसी का जॉब है, कोई किसी को कहीं आना जाना होता है तो अपना चल देते हैं। तो हमारी बहन के पास है साइकिल और मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं स्पैचुला देख रही थी, यहाँ किचन के लिए मैं स्पैचुला देख रही थी। अभी 100 रुपये का मिल रहा था, मैंने ऑनलाइन देखा था तो महंगा था, लेकिन उसमें और भी सारे थे।